आज हम फ्यूरेन के बारे में और फ्यूरेन की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बात करेंगे। थायोफिन व पायरोल दोनों की ही तुलना में फ्यूरेन में एरोमेटिक लक्षण कम होते हैं। इनकी कुछ प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाएं इस प्रकार से हैं। पहली अभिक्रिया है इनकी योगात्मक अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन। इसमें कई प्रकार की योगात्मक अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे हाइड्रोजनेशन। पैलेडियम और राने निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में फ्यूरेन का हाइड्रोजनीकरण संपन्न किया जा सकता है, जिसका एक स्थायी संतृप्त चक्रीय ईथर टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन THF बनता है, जो कि एक महत्वपूर्ण विलायक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यदि हम फ्यूरेन को +2H2 इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और तथा राने निकिल के प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो यहाँ पर THF बनता है, यानी टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। यानी जो अनसेचुरेशन है वो सारी समाप्त हो जाती है, डबल बॉन्ड सारे समाप्त हो जाते हैं और उसके स्थान पर ये बिना बॉन्ड का जो THF बनता है वो एक सैचुरेटेड THF बनता है। इसी तरह से ऑक्सीजन तथा वायु के साथ रिएक्शन कराने पर रिएक्शन विथ ऑक्सीजन और एयर, यह वायु में अस्थायी है तथा वायु की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके 2,5 परऑक्साइड का निर्माण करता है, जिसका शीघ्र ही पॉलीमराइजेशन हो जाता है। फ्यूरेन को यदि हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ पर एक फ्यूरेन 2,5 परऑक्साइड बनता है, जिसकी की संरचना यहाँ पर दिखाई गई है। इसी प्रकार से डील-सैल्डर अभिक्रिया भी होती है। फ्यूरेन सबसे कम एरोमेटिक लक्षण दर्शाता है और यह एक संयुक्त डाइईन की भांति व्यवहार करता है। अतः मैलेइक एनहाइड्राइड के साथ यह 1,4 योगात्मक उत्पाद देता है, जो HBr जैसे किसी खनिज लवण के साथ निर्जलीकरण होकर थैलिक एनहाइड्राइड बना लेता है। यदि फ्यूरेन में कोई इलेक्ट्रॉनों की आकर्षण करने वाला समूह जुड़ा हो तो यौगिक में एरोमेटिक लक्षण बढ़ जाते हैं और डील-सैल्डर्स अभिक्रिया संपन्न होती है, जिसको कि हम इस तरह से देख सकते हैं। ये यहाँ पर डील-सैल्डर्स रिएक्शन दिखाई गई है, जिसमें 1,4 एडिशन रिएक्शन होती है। ये प्रोडक्ट जो बनता है और लास्ट में थैलिक एनहाइड्राइड बनता है। इसी तरह से सोडियम एसीटेट और ब्रोमीन की उपस्थिति में फ्यूरेन एरोमेटिक लक्षण के साथ भी योगात्मक अभिक्रिया देता है, जिससे 2,5 डाई एसिटोटॉक्सिक 2,5 डाईहाइड्रोफ्यूरेन का निर्माण होता है, जो आसवन करने पर 2 एसिटॉक्सी फ्यूरेन बनता है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की। जैसा कि हमने ऊपर वाली अभिक्रियाओं में देखा कि फ्यूरेन में एरोमेटिक लक्षण कम है व इसकी क्रियाशीलता अधिक है। इसके अतिरिक्त फ्यूरेन में एक और विशेषता यह होती है कि ये सांद्र अम्लों की उपस्थिति में शीघ्रता से पॉलीमराइजेशन हो जाते हैं, पॉलीमराइज होकर पॉलीमर बनाते हैं। इन कारणों से इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं आसानी से संपन्न नहीं कराई जा सकती है। यदि वलय में -I इफेक्ट वाला समूह जुड़ा हो तो अभिक्रियाएं संपन्न हो जाती है। अतः फ्यूरेन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कुछ विशेष परिस्थितियों में ही संपन्न की जा सकती है। एसिटिल नाइट्रेट के साथ क्रिया कराने पर 2 नाइट्रोफ्यूरेन बनता है और पिरिडीन व सल्फर ट्राईऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर फ्यूरेन 2 सल्फोनिक एसिड बनता है। यानी हम एक फ्यूरेन का मॉलिक्यूल लें और SO3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ C5H5N की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएं तो फ्यूरेन 2 सल्फोनिक एसिड बनता है। फ्यूरेन की हैलोजनों के साथ भी अभिक्रिया हो जाती है, लेकिन बने हुए हैलोजन अम्लों में इसका पॉलीमराइजेशन हो जाता है, जिसके कारण इच्छित जो प्रोडक्ट है वो हम जो चाहते हैं वो नहीं बन पाता है। अतः ब्रोमिनेशन के लिए हम उसके लिए तीव्र इंडक्शन इफेक्ट वाले समूह व्युत्पन्न यानी फ्यूरिक एसिड का ब्रोमिनेशन करवाकर उसका डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं। यदि इसकी क्रिया क्लोरीन के साथ -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर संपन्न कराई जाए तो मुख्य उत्पाद के रूप में 2,5 डाइक्लोरोफ्यूरेन प्राप्त होता है
और यदि फ्यूरेन को क्लोरीन के साथ -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराया जाए तो 2,5 डाइक्लोरोफ्यूरेन बनता है। इसी तरह से गैटरमैन कॉश अभिक्रिया हाइड्रोजन भी होती है, जो हाइड्रोजन साइनाइड व हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ इसकी गैटरमैन अभिक्रिया होती है और फरफ्यूरिल बनता है। यानी फ्यूरेन प्लस HCN प्लस HCl लें तो फरफ्यूरिल बनता है, यानी सेकंड पोजीशन पर CHO आ जाता है। अमोनिया के साथ गर्म करने पर यह हाइड्रोफ्यूरामाइड बनता है, यानी फरफ्यूरिल को यदि हम 2NH3 के साथ लें तो -H2 होता है और हाइड्रोफरफ्यूरामाइड बनता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड फ्यूरेन वलय पर आक्रमण करता है और इस तरह से फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया को स्टेनिक क्लोराइड की उपस्थिति में संपन्न कराई जाती है। इस परिस्थिति में केवल एसिटाइलेशन ही संभव है। एसिटाइलेशन नहीं एसिडलीकरण की क्रिया में फ्यूरेन पॉलीमराइज हो जाता है और फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया एसिलेशन के द्वारा हो जाती है। फ्यूरेन का मर्कराइजेशन बड़ी आसानी से हो जाता है। जब जलीय सोडियम एसीटेट को उसकी क्रिया के मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ करवाई जाती है तो अतः मरकरी यौगिकों को महत्वपूर्ण मध्यवर्ती के रूप में माना जा सकता है। फ्यूरेन की N-ब्यूटिल लिथियम के साथ भी अभिक्रिया कराई जा सकती है। जब क्षार की उपस्थिति में इसको हाइड्रोजनियम लवण के साथ क्रिया कराई जाती है तो वह गॉम्बर्ग अभिक्रिया कहलाती है और इसका प्रोडक्ट जो है 2-एरिल डेरिवेटिव बनता है। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अन्य एल्डिहाइड की किसी भी सेकेंडरी अमीन के साथ मोनिश अभिक्रिया कहलाती है तथा डाई एल्किल एमिनो एल्किल फ्यूरेन बनता है। यदि उचित अभिकर्मक के साथ अन्य उचित परिस्थितियों में इसकी थायोफिन के साथ अथवा पायरोल के साथ भी बनाया जा सकता है। ये तो हुई इसकी सभी रासायनिक अभिक्रियाएं। अब हम अगले टॉपिक में अगले लेक्चर में हम संरचना और एरोमेटिसिटी के बारे में बात करेंगे।